आती ना, हल्का सा कर दो। चलिए जी, अच्छा हम लोगों ने 7.1 बहुत अच्छे से कर लिया। आधे घंटे की क्लास रहेगी, पिन ड्रॉप साइलेंस होके बैठेंगे तो मैं, कोई डिस्टर्ब नहीं। अब इसमें हम लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चन करे थे, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का हमने प्रयास किया था, साइड एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल से, एंगल एंगल साइड से। तो अब ये कुछ और दो प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, उन दो के ऊपर एक्सरसाइज है। तो कह रहे हैं सम प्रॉपर, ये एक हेडिंग है आपको एनसीईआरटी में जो मिलेगी। हाँ, इस 7.2 एक्सरसाइज में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से मैं उसके बारे में बता दूं, और आपको पता भी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो नाम दे दिया इसका ABC, और इसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं, क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, तीन होती हैं। कह रहे कोई सी भी दो साइड इक्वल, कोई सी भी दो साइड। तो मैंने आपसे कहा भैया AB बराबर AC, गिवन है ये, मतलब आपसे कह दिया कि जो AB है वो साइड किसके है, AC इक्वल। तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देंगे, सिंपल सी बात। जिसमें भी दो साइड्स इक्वल उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। अब जब 7.2 में आए लोगों ने जब रिसर्च किया तो पता लगा कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हैं, तो इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो एक साइड AB है, AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, C, ठीक, और AC के अपोजिट कौन सा एंगल। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर मैंने आपसे बोला कि साइड AB का है, आप कहोगे सर ये रहा, मैंने कहा इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अब क्या एंगल C, और AC के अपोजिट के एंगल B, तो ये भी दोनों बराबर होते हैं। अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अभी हम लोग प्रूव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रूव करेंगे। अपोजिट एंगल, ये आपकी थ्योरम है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर आल्सो इन इक्वल। अपोजिट जो एंगल्स है ना, इक्वल साइड के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमको यार एक्चुअली में क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल AB के सामने वाला एंगल C, इसके सामने का एंगल B। क्लियर है? प्रूफ तो हम करेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले ये जान लो कि ऐसा होता है। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर, अब इसका उल्टा बोलो, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड बराबर होंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? बेसिक सी चीज़ है ये। अब लेकिन इसका प्रूफ करना है, तैयार हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। चलो जी प्रूफ करते हैं इसका। तो अब देखो, और ये प्रूफ कई बार एग्ज़ाम में आता है, कई बार एग्ज़ाम में आता है। अब समझिए, अब सुनो, जो हमारे पास ये एंगल A है, क्या ये एंगल A यहाँ तक है, ये पूरा ठीक है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया एक ऐसी लाइन जो एंगल A को एकदम बीचों बीच से कट कर रही है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया। मतलब हमने क्या किया कि जो एंगल A था ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो लाइन ये रही, नए मार्कर, नए कलर के मार्कर से करते हैं। एंगल A है, इसको मैंने इस तरह, ये पॉइंट हमारा क्या दे दिया, D। अब मतलब जो ये लाइन AD है ना, समझना एक एक चीज़, जो ये लाइन AD है ना, क्या इसने एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले एंगल ये था पूरा, बीच में से लाइन जा रही, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये एंगल और एक ये एंगल, और ये आपस में क्या है, इक्वल। कैसे पता है? ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया। जो AD है, AD इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का क्या है, ये बाइसेक्टर, मतलब एंगल A को हमने बराबर दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया। और किसी भी एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग कंपास। कंपास लेके उसका हाफ कर दो, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला इस एंगल के क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। चलो जी, अब देखो दो ट्रायंगल हमारे पास मिल गए, ट्रायंगल ABD, और एक ट्रायंगल हमको मिल गया ACD। क्लियर है? एक ट्रायंगल ये रहा ABD, और एक क्या हो गया, ये ACD। इनको आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो AB बराबर AC, अच्छा कैसे पता ए बी बराबर ए सी है?
स्टिक से, मतलब गिवन है, मतलब सिंपल बात क्या है, ये गिवन है, ठीक है। चलो जी, ठीक है सर। अच्छा, ये वाला जो एंगल है ये इसके क्या है, बराबर। कैसे पता, हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस वाले एंगल का नाम जरा बताओ, इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल का नाम। देख रहे हो, वही गलती जो सदियों साल पहले की थी, आज वही गलती दोहराई जा रही है। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा बेटे। BAD जो एंगल होता है वो बीच में आता है, ये गलती तब भी की थी, आज भी, तो इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है। तो BAD जो है, BAD जो बैड है वो CAD के बराबर है। ऐसा कैसे पता, कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, जब दोनों ही ट्रायंगल का नाम मैंने लिया, क्या ABD और AC दोनों में AD कॉमन आ रहा है, तो AD बराबर कैसे पता जी, कॉमन। तो तीन चीज़ें बराबर आ गई, एक AB एंगल BAD और AD। अब देखो ये चेक करो, क्या ये एंगल बीच में आ रहा है, तो AB और AD, और देखो एंगल बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो ABD का नाम लिखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ACD के बराबर, ठीक है। ट्रायंगल ABD किसके बराबर हो गया, ACD के, क्लियर है। और जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं। तो यार एक बात ना बताओ, एंगल B किसके इक्वल हो गया, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल, कैसे पता, CP चौधरी ठीक है, कोई दिक्कत। तो अच्छा, इसका एक मीनिंग समझो पहले, चलो हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब बार बार इसका यूज़ होगा कि अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, लेकिन क्या ऐसा केवल और केवल ट्रायंगल में होता है। किस में होता है, क्वाड्रिलैटरल में, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा में मत कर देना यूज़ ऐसा कि कोई दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर कर दो, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। ऐसा केवल और केवल हमारे ट्रायंगल में होता है। क्या चमका, या मैं उल्टा बोलूँ आपसे कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड क्या होगी जी, क्लियर है। ऐसा हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, क्लियर है। अच्छा, इसी का जो प्रूफ है, इसी का जो प्रूफ है, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते, इसी प्रूफ को एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते, उसको भी हम लोग ज़रा देखेंगे, ठीक है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो देखो ज़रा कैसे, एकदम इसी का ही प्रूफ, मतलब यही चीज़ हम प्रूफ करेंगे दूसरे तरीके से। तो उसको देखो नॉलेज के लिए, आप कि अगर स्कूल में आए तो आप कोई सा भी एक करके आ जाना, ये वाला या जो मैं बता रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल है ABC, ठीक है जी, और ये दोनों साइड आपस में क्या है जी, इक्वल, आपस में क्या है जी, क्लियर है सर। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया जी, कर सकते हैं ड्रॉ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एंगल A से, कर सकते हैं जी, ठीक है। तो चलो जी, इन दोनों ट्रायंगल को अब क्या दिखाएंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB किसके बराबर है जी, AC के, AB किसके बराबर है जी, कैसे पता, गिवन है ये तो। अच्छा, AD दोनों में आ रहा है, AD दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो गया जी, कॉमन। और सुनो जरा, AB ये एंगल 90 है तो ये भी क्या होगा, 90। तो एंगल D इसमें भी आ रहा है और एंगल D। अब आपको जितना मज़ा आएगा ना, अब जो आगे जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ उसमें इतना मज़ा आने वाला है और नॉलेज भी मिलेगी, मज़ा भी आएगा। देखो क्या मज़ा आएगा, देखो अब देखो AB ये रही भैया, ठीक, और AD ये रही, एंगल D ये रहा, क्या एंगल D दोनों के बीच में आ रहा है, फिर से समझो, साइड AB ये रही, AD ये रही, और एंगल क्या ये इनके बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है बीच में, एंगल D बीच में कहाँ आ रहा है, पागल हो क्या, AB ये रही, AD, इन दोनों के बीच में एंगल ये आ रहा है ना, अरे समझो ना, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, ये हम तो दिखा रहे हैं ये वाला, तो क्या ये साइड एंगल साइड से हो पाएगा,
बिल्कुल नहीं हो पाएगा। साइड एंगल साइड क्या कहता है कि दो साइड के बीच में एंगल, जैसा यहाँ पे आ रहा था, देखो एक साइड ये है और एक साइड बीच में ये एंगल आ रहा था और वो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। बीच में एंगल आ रहा था ये वाला, लेकिन हमने लिखा कौन सा है, डी वाला। तो ये भाई साहब साइड एंगल साइड से तो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, साइड एंगल साइड से। अब ये किससे होगा, RHS से होगा। किससे होगा, RHS की फुल फॉर्म बता दूं, RHS यहाँ पे राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पे RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है। R का मतलब राइट एंगल बोले तो 90, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है, ठीक है। चलो ये एक साइड हो गई हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड कोई सी भी। अब देखना AB 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, AB हाइपोटेन्यूज होगी, एंगल D 90 हो गया और कोई भी एक साइड हो गई। तो ये किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये RHS से, RHS से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। मतलब कॉन्ग्रुएंट हमने ये भी दिखाया इसी को साइड एंगल साइड से और इसी को दिखाया हमने RHS से। क्लियर है, एक ही क्वेश्चन को हम कई सारे तरीके से इसको दिखा सकते हैं। क्या चमका। अब आप चाहते हो कि सर एक और मेथड बता दो, सर चाहते हो कि सर एक और बता दो, सर एक और बता दो, सर एक और, ठीक है चलो एक और देख लो, एक और देख लो। एक तरीका RHS से प्रूव कर दिया। कहने के मीनिंग एक क्वेश्चन कई सारे तरीके से हो सकता है, ठीक, सारे नहीं हो लेकिन सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन से हो सकते हैं ऐसे। अब इसी को देखो दोबारा, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसमें ये साइड इसके क्या है जी, इक्वल। अब हमने क्या किया, अभी हमने 90 डिग्री का ड्रॉ किया था, अब हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, मीडियन। और मीडियन का मतलब D इज द मिड पॉइंट, बता चुके मीडियन। तो इसका BD किसके बराबर है, CD के बराबर। अगर हमने इसको मीडियन ड्रॉ किया है, कमज़ोर बच्चे केवल एक करके आ जाए एग्जाम में, टेंशन ना लें, ये केवल नॉलेज के लिए बात चल रही है। अगर ये मीडियन ड्रॉ किया था, ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात है, ठीक है सर। अच्छा, अगर ये हमने मीडियन ड्रॉ किया है तो इसका मतलब D मिड पॉइंट होगा, तभी इसको मीडियन बोला है। चलो अब इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाना है जी, कॉन्ग्रुएंट। इसको टेंशन ना लेना, ठीक है, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कहाँ गया मार्कर यार, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। चलो जी, अच्छा देखो आ जाओ भैया। तो एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ACD। गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग, AB बराबर AC, यस और नो। कैसे पता, गिवन है, हम नहीं कह रहे गिवन है यार। ये AD दोनों में क्या है, कैसे पता, कॉमन है सर, कॉमन है तो दोनों का नाम पढ़ लो, दोनों में आ रहा है। चलो BD बराबर CD कंस्ट्रक्ट किया है, हमने नहीं किया, कंस्ट्रक्ट हमने किया है। क्लियर है। तो साइड 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 से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। क्या चमका, तीन तरीके हो गए। मुझे इजी तो सारे ही हैं। अगर आप ये सोचे बैठे कि सर छोटा कौन सा लग रहा है यार, अगर ये समझा तुमने कि छोटा कौन सा लग रहा है, तो इसका मतलब फिर मैथ नहीं पढ़ रहा है तुम ना। इसमें लॉजिक होते हैं, लॉजिक को समझो। अब पहली बार में समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करो उसको, फिर पूछो आगे। ये होता क्या है ना, 9th क्लास के बच्चों को क्यों मैथ टफ लगता है। 8th क्लास हमने रट्टा मारा है, साइंस का रट्टा मारा। बहुत से बच्चों साइंस सुनते हैं ना, तो जैसे मान लो साइंस में कोई भी कठिन शब्द आ गया, मान लो प्लास्टिड आ गया, अच्छा प्लास्टिड वाला है ये, तो घटाकर न सुना दिया उन्हें, ना तो क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या रहा है। बच्चे ट्रू एंड फॉल्स जब सुनाते हैं तो कोई कठिन शब्द देख लेता है, ये आ रहा है तो ट्रू है या तो फॉल्स, यही चीज़ें होती हैं हम लोग। फिर 9th में ये सब खत्म हो जाती हैं आगे, क्योंकि 9th में बुक से कुछ नहीं आता है। तो ये हम लोग गलती करते हैं, हम टीचर्स, कि बच्चों को रटाते हैं, समझाते नहीं हैं। अगर 8th क्लास तक हम लोग समझाते हैं बच्चों को, तो 9th की मैथ में कुछ है नहीं, हलवा मैथ है यार एकदम ये। बट होता क्या, 8th तक रटाया बच्चों को, टिक लगवा दिए। बहुत से स्कूल में तो टिक लगवा देते हैं कि ये हार्ड छोड़ो यार, सिंपल टिक कर लो, ये आ जाएंगे। और जो ट्यूशन में पढ़ता है उसको तो पेपर कि बेटा पेपर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं यार, क्या पढ़ोगे तुम। तो 10th में फिर क्या होता है, 10th में फिर क्या होता है, उन बच्चों की लिख के आती COMP, वो सोचते इसका मतलब क्या हुआ, हम कंपटीशन में हैं, उनके दिमाग में ये आता है। उसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, कि भाई साहब फेल हो गए हैं। क्या हो गए आप, कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके नंबर कम आए हैं एक पेपर में आप दोबारा दो, ठीक है। तो भैया ऐसे हम लोग रटेंगे नहीं, समझेंगे।
समझोगे आप तो बहुत आगे जाओगे, रटोगे तो बेकार, क्योंकि अगला हमारा टारगेट 10th है। चलिए ठीक है, तीनों तरीके से मैंने बता दिया, कोई दिक्कत? पक्की बात है? ठीक है सर, हाँ बताओ बेटे। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, अपनी तरफ से बना दिया। नहीं, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टर जो होता है। खट्टा मीठा मूवी देखी अक्षय कुमार की, सचिन टिचकुले? हाँ सचिन टिचकुले, वो कंस्ट्रक्ट ही तो होता है वो। हाँ खट्टा मीठा, वो गजब मूवी भाई साहब, ज़्यादा हिट नहीं हुई लेकिन अक्षय कुमार की मतलब टॉप 5 में बात है। उसमें जो कॉमेडी वाला सीन है भाई साहब, फ्लाईओवर कह रहा हूँ, बुलडोजर नीचे जब आता है ना, उसे रोकने के लिए टमाटर डालते रास्ते में, साइकिल डाल दी। तो ये लॉजिक है अपने अपने, चलो छापो से कोई बात नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एग्जाम्पल 4 मैंने अभी उसी में ही बता दिया था, जो 3 टाइप के किए थे उसी में क्या था। 2 एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो है भी, ये सबसे ज़्यादा है। चलो देखते हैं। अच्छा कह रहे हैं कि E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC। जैसे ही बोला गया इक्वल साइड्स AB एंड AC, तो पक्की बात है ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, ये समझ लो। ये आपसे बोलेंगे नहीं, आपको खुद समझना है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें ABC, AB बराबर किसके जी? AC के। ऐसा हम नहीं कह रहे, गिवन है। अच्छा फिर कह E एंड F आर मिड पॉइंट्स। अच्छा E किसका मिड पॉइंट है? जो पहले आ रहा है AB का मिड पॉइंट क्या है? मान लो ये रहा E, और F किसका मिड पॉइंट है? AC का। अच्छा यार एक बात सुनो, पहले सबसे पहले ये लिख लिया करो गिवन क्या है, और जरा आप मुझे समझाएंगे। AB बराबर AC तो गिवन है ही, तो सर लिख लो AB बराबर। अच्छा अब एक बात सुनो, हमसे बोला गया है कि E मिड पॉइंट है, के लिए E क्या है? तो ये जो AE और BE आपस में क्या होंगे? इक्वल। अगर ये एकदम बीचों बीच में है तो AE बराबर BE। क्लियर है? अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बराबर AF बराबर FC, ये चारों बराबर होंगे, ये और ये चारों बराबर होंगे, क्या ये बात हजम हुई? अब बात समझो कैसे, अब बात समझना कैसे। मैंने कहा कि 10 रुपये और 10 रुपये बराबर होते हैं। आपको कहाँ से रुपए की बात एकदम समझ गए, आप दिमाग में इमेज बन गई होगी। तो 10 का हाफ करो 5, इधर 10 का हाफ करो, वो भी तो सब बराबर होंगे आपस में। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? ये जो साइड है पूरी, इसके क्या है? इक्वल। तो इनके जो हाफ ये 2 और ये 2, ये 4 होंगे तो बराबरी। समझो ना इस चीज़ को। चलो अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने कहा मान लो AB है ये 10 सेंटीमीटर, कितनी है? तो AC कितनी होगी? और इसका हाफ कितना होगा? 5। ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो चारों बराबर नहीं हो गए? ये हम चारों ही तो बराबर लिख सकते हैं। चलो जी, रुपए के एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छा कनेक्ट कर पाए होंगे हम लोग ना। हाँ चलो ठीक है, तो ये चारों बराबर दिए। हमसे बोला क्या गया है कि BF बराबर CE हमको प्रूफ करना है। तो चलो जी, अच्छा अब देखो BF कहाँ है? इससे इसको मिलाओ, ज्वाइन करो इससे इसको, ये रहा भैया ज्वाइन, और CE और ये CE, ठीक है हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमको ये आपस में क्या दिखाना है? इक्वल। तो देखो भैया ऐसे 2 ट्रायंगल लो, एक में BF आ जाए और एक में CE आ जाए। तो चलिए जी, तो प्रूफ करने जा रहे हैं हम। तो ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE, ठीक है, इन 2 ट्रायंगल को। चलो इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग बना के आपको दिखा रहा हूँ, कमजोर बच्चों के लिए होशियार समझ जाएंगे। मैं ABF को अलग बनाता हूँ, A ये रहा, B ये रहा और F ये रहा। तो A, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने अलग निकाल के आपको सेपरेट समझाने के लिए, और ACE को मैं अलग निकाल देता हूँ, ACE। तो एक बात बताओ, क्या AB बराबर AC है? हाँ जी बिल्कुल है, गिवन है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। AB बराबर, ऐसा हम नहीं कह रहे भाई साहब, ये गिवन है, पक्की बात है सर। अच्छा हम इसी को तो बोल रहे हैं, ABF ये रहा और ACF, इसी की तो बात हम लोग कर रहे हैं यार। अब एक बात सुनो, इसमें हमारे पास FC, AF, BE, AE आपस में क्या है? इक्वल है। अब देखो यहाँ पे कहीं कोई चीज़ से हमको मिल रही है AF कहीं मिल रहा है, देखो इसमें यहाँ पे क्या होगा? AB,
ये ए एफ जो है, ए एफ किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। इसका नाम क्या हमने दिया था? ए सी ई। ए सी, नाम गलत दे दिया मैंने, ए सी ई। अब देखो इन चारों में ये चारों आपस में क्या है जी? इक्वल। तो ए एफ हमारे पास ये रहा और दूसरा हमारे पास सी ई है कहीं पे, देखो जरा इसमें है सी? नहीं है। ए ई है कहीं पे? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या सी एफ और ए ई आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो बस वो लिख दो, सी एफ और ए ई। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये भैया मिड पॉइंट्स हैं। ये क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। दिक्कत हो रही, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत हो रही तो अच्छी बात है, समझो। ये चारों इक्वल हैं। इसको मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, नंबर आगे पीछे हो गए तो बच्चों को कन्फ्यूज़न सी हो रही होगी। चलो देखो, मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल को ए और ये बी और ये एफ, ठीक है, ए बी अलग निकाल दिया इसको। चलिए ऐसे ही मैंने क्या लिया था, एक ट्रायंगल ए सी ई, इसको अलग निकालता हूँ, ए सी ई। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये ए। चलो जी अच्छा, ए बी बराबर किसके जी? लिख दिया हमने। अब ये चार बराबर है, इनमें देखो क्या कोई हमको मिल रहा है? अब देखो ए एफ मिल रहा है, ए एफ ये रहा है कि नहीं? अब इसमें देखो कौन सा ए ई है, ए ये रहा, तो क्या ये आपस में इक्वल है? तो यहाँ पे क्या लिखे? ए एफ बराबर ए ई। दो चीज़ें तो बराबर आ गई क्योंकि ये भी गिवन एक तरह से। अब यार तीसरी चीज़ देखो यार, तीसरी चीज़, अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, जब आप इस वाले ट्रायंगल का नाम पढ़ रहे हो ए बी एफ और जब ए सी, तो एंगल ए एंगल देखो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो ना, एंगल ए एंगल दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, कैसे पता जी? कॉमन आ रहा है हमारे पास। कोई दिक्कत है तो आप बताइए भैया। ठीक, अब देख लो, ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, ए एफ ये रहा, बीच में क्या रहा है? एंगल। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी एफ और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई। पक्की बात है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? तो बी एफ बराबर, कैसे पता? सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन थे ये तो, और भी अच्छा है, इसको समझना मन लगा के समझेंगे इसको, ठीक है? डायग्राम पे मत जाओ कि बहुत लंबा चौड़ा, कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ए बी है और ये सी आपस में क्या है? ए बी सी की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब एक बात बताओ यार, अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए के सामने वाली एंगल सी और ए सी क्या ये बराबर होंगे? तो यही तो पढ़ा भी हम लोगों ने। अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये हटा दो, चलो मैं आपको समझाने के लिए हटा देता हूँ यार, ये हटा दिया मैंने ये, तो क्या ये साइड बराबर, इसके अपोजिट एंगल ये हुआ और ये साइड क्या ये आपस में बराबर होंगे? तो चलो भैया, गिवन क्या है लिखो जरा। गिवन है कि ए बी बराबर ए सी गिवन है और एंगल बी बराबर एंगल सी गिवन है। क्लियर? अब मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर देता हूँ। क्लियर है? चलो जी अच्छा, और भी हमको दिया गया है, हमको दिया गया बी ई बराबर सी डी। ये बड़ा मज़ेदार दिया गया है। बी ई जो है, बी ई यहाँ से लेके यहाँ तक है और सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपस में क्या दिए गए हैं? बराबर। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक। चलो फिर हमसे बोला गया कि ए डी बराबर ए ई, ये हमको प्रूफ करना है, ए डी बराबर ए ई। चलो जी आ जाओ, इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। हमसे बोला कि ए डी और ए ई आपस में क्या दिखाओ? बराबर। मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ए बी डी और एक ट्रायंगल लेते हैं ए सी ई। इन दोनों ट्रायंगल को लो, ए बी डी ये रहा और ए सी ई ये रहा, इन दोनों आपस में क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। चलो आ जाओ, ए बी बराबर, हम नहीं कह रहे हैं, गिवन है भैया, ठीक। और एंगल बी बराबर एंगल, हम नहीं कह रहे हैं, ये भी गिवन है। बस दो चीज़ें तो बच्चा बता देगा, तीसरे पे आगे सब अटक जाते हैं। क्यों? अब समझो क्यों अटक जाते हैं। अब एक बच्चा बोले क्यों सर अटकना यार, बी बराबर सी डी गिवन है तो लिख दो बी बराबर सी डी। नहीं, बी ई क्या इस ट्रायंगल में है? नहीं है। सी डी मतलब जो ये दो ट्रायंगल है इनमें होनी चाहिए ना वो, सी डी तो इतनी बड़ी है, इस वाले ट्रायंगल में नहीं है।
अब एक काम करेंगे, अब सारे वजह समझो यहाँ पे आके। हमको दिया गया है BE बराबर CD, ठीक, क्लियर है भैया। अच्छा, मैंने क्या किया, इसमें से भी DE माइनस कर दिया और इसमें से ही मैंने क्या माइनस कर दिया। अब आप कहोगे सर क्यों कर दिया, ये बड़ी समस्या आती है। अभी बात सुनो यार, अगर मैं आपसे बोलूँ BE तो देखो D इसमें आ रहा है, अगर मैं आपसे बोलूँ DC देखो उसमें भी D आ रहा है, दोनों को मैंने क्या किया माइनस कर दिया। और जब BE में से DE गया तो क्या बचा, BD। क्या बचा, समझो कैसे बचा। BE यहाँ तक है, समझना, समझो इसको, ऐसे समझाता हूँ मैं। B ये रहा और D ये रहा और E ये रहा, BE पूरा हो गया, इसमें से DE माइनस कर दिया, तो D हमने क्या किया, हटा दिया, तो क्या बचा, BD बचा ना, तो BD बचा। ऐसे ही CD में से D हटा दिया, क्या बचा, EC बचा। तो हमारे पास क्या हो गया, BD बराबर EC, ठीक है। अब देखो AB ये रहा, BD ये रहा, बीच में क्या रहा है, एंगल, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACE। तो जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो AD बराबर किसके हो गया, AE के। कैसे पता, CPCT, बस खत्म। ये अच्छा क्वेश्चन था, माइनस वाला कंसेप्ट है इसमें।